राधे राधे दोस्तों, आज मैं इस डिज़ाइन का ये पोशाक आप लोगों को के पास लेकर आई हूँ। ये 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है और इसे आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये बना हुआ है। इसका जो आपको किनारे का जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है, उसी डिज़ाइन से हम यहाँ पे चोली भी बनाए हुए हैं। बहुत ही आकर्षक और बहुत ही खूबसूरत ये पोशाक है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करेंगे हम 40 चेन से। तो देखिए, सबसे पहले हम 40 चेन बना लेंगे। देखिए, यहाँ पे 40 चेन बन गया। अब इसे लाएंगे हम और यहाँ पे जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ लेने के बाद में 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ से इसके ठीक बगल वाला चेन से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ से बना लिया। अब 1 2 2 चेन लेंगे, फिर एक बीच करते हुए अगली चेन से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2। अब एक बीच करते हुए फिर से अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बनाते हुए इसे हम पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद देखिए, यहाँ पे हम लाकर जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद 3 चेन ले लिए हैं। अब इसी स्थान से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। फिर से यहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। तो प्रत्येक से हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे पूरी गुलाई में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम यहाँ पे सिंपल सा ये घेरा बनाए हुए हैं। बहुत ही आसान तरीका से बनाए हुए हैं। इसे हम आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए, इसे बना लिए। बनाने के बाद प्रत्येक में से हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे निकाले हुए हैं। देखिए, इस तरीके से। अब इसके बाद ये लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद अगली लाइन जो हम बनाए हैं वो प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया। बस इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। सिर्फ हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरह धागा को हम डबल कर लिए हैं। अगर आप 3 प्लाई की ऊन से बना रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो धागा को हम डबल कर लेंगे और देखिए, यहाँ प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को, यानी कि 3 डबल क्रोशिया के बाद का लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो हम अगली लाइन बनाएंगे उसमें हम 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम अलग अलग चेन से एक डबल क्रोशिया बनाए हुए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और लास्ट लाइन जो हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाएंगे। देखिए, 1 2 3, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे साफ साफ आपको नज़र आ रहा है। देखिए, जैसे ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर देखिए 3 चेन, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है ये बनाना, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए यहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों को ये बनाने के लिए बतलाए हुए हैं। तो चलिए अब हम आगे इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ऊन को कट कर दिए थे क्योंकि हमें यहाँ दूसरे कलर से बनाना था, लेकिन हम दूसरे कलर से ना बनाते हुए इसी कलर से बना रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे दूसरा कलर यूज करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अब देखिए, इसे हम इस स्थान पे जोड़ लेंगे। अगर हम ऊन को यहाँ नहीं काटे होते तो नहीं जोड़ते, लेकिन हम चूँकि ऊन काट दिए थे यहाँ पे, इसलिए जोड़ दिया। अब देखिए,
जोड़ लेने के बाद एक चेन ले लेंगे, फिर ये एक और एक दो बार हम यहाँ पे बल लेंगे और एक दो डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद एक दो छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और हम इस तरह से देखिए इसे बनाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और देखिए यहाँ से हम 10 बार इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ से 10वां लेंगे 10। अब हम 2 का 1 करते हुए इसे हम बंद करते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से 2 को एक साथ। ये हो गया। ये डिजाइन हम इसके पहले भी बतला चुके हैं, 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का अपने दूसरे चैनल पे देखिए। अब हम यहाँ पे 1 2 चेन ले लेंगे, फिर से हम 2 बार बल लेंगे और फिर से हम इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और इस तरह से बनाते चले जाएंगे। एक लेंगे, इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। तो ये अभी हमारा एक पीस में बनकर तैयार हुआ है। हम यहाँ पे 10 पीस में इस तरह से बना लेंगे। देखिए इस तरह से 10 पीस में हम बनाकर इसे तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 पीस में बनाकर यहाँ पे हम तैयार कर लिए। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। ये यहाँ से हम गिनेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 चौथा हुक पे लाकर इसे जोड़ देना है, चौथा चेन पे लाकर जोड़ देना है इस तरह से। फिर से एक चेन ले लेना है। देखिए ये आपका इस तरह से बनकर तैयार हुआ। फिर से एक चेन ले लेंगे, 2 बार बल लेंगे और 1 2 3 4 चौथा पे लाएंगे और यहाँ इस तरह से बनाना हम शुरू करेंगे। देखिए इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। तो चलिए ये हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए इस तरह से पूरी हम गोलाई में से बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें करना क्या है, कोई भी मोती हो जो आपको पसंद हो, सुई धागा की मदद से यहाँ पे एक मोती हम इस तरीके से डाल लेंगे। तो चलिए सुई धागा की मदद से इसे डाल लेते हैं हम एक मोती। कोई भी कलर का आप मोती डाल लें। साथ में यहाँ पे एक हम प्यारा सा डोरी बनाकर इसी कलर से डोरी डाल लेंगे यहाँ पे। इस तरह से देखिए ये घेरा बनकर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम डोरी डाल दिए हैं। अब इसे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार टाइट कर सकती हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए पंद्रह चेन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हम 15 चेन इस तरह से लिए हुए हैं। 15 चेन लेने के बाद फंदे लेंगे और तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। प्रत्येक चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तरह से देखिए एक लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे 2 बार बल लेंगे। ये 2 चेन लेने के बाद 2 बार हम बल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14।
तो 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे हम लिए हुए हैं, तो यहाँ से लेंगे हम 6, इस तरफ से गिनेंगे, यहाँ पे हम 7वां पे हुक को डालेंगे और इस तरह से इसी डिज़ाइन को हम बुनना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम ये डिज़ाइन यहाँ पे डालेंगे। नौ हो गया हमारे पास, 10वां यहाँ से लेंगे, फिर 2 का 1 करते हुए सारे फंदों को बंद करेंगे, जैसा कि हम पोशाक में घेरा में आप लोगों को बतला चुके हैं। फिर 2 चेन लेंगे, 2 बार बल लेंगे और फिर से हम इसी क्रम को दोहराएंगे। तो चलिए ये हम कुछ में बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का और हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 बना लिए। अब बनाने के बाद इसे लाकर 2 चेन यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे अब इसे लाकर यहाँ जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 1 2 2 चेन ले लिए। देखिए ये आगे आ जाएगा आपका यहाँ पे चोली में। अब यहाँ से हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। 3 चेन हो गया। अब यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ का 6 डबल क्रोशिया हम देखिए इस तरह से बना लिए। अब बनाने के बाद फिर से इसमें हम 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे, ये आपको बाहर की ओर आ जाएगा, अंदर की ओर ये चोली बन रहा है। अब देखिए अब यहाँ से हम फिर से इसे बनाना शुरू करेंगे, बस संख्या हम कुछ कम कर लेंगे। यहाँ से ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये 5, बस 5 ही हम बनाते चले जाएंगे लंबाई में। इसे कुछ दूर तक बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस तरह से देखने में ठीक नहीं लगेगा, तो इसे हम किस तरह से यहाँ पे देखिए ठीक करेंगे। देखिए ये एक बार इस तरह लिए, फिर से बल लेंगे, इस पे हुक को डालेंगे, यहाँ भी लेंगे। अब इसके बाद 3 का 1 कर देंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे। देखिए यहाँ पे आपरूपी घट गया। अब इसके बाद हम इसे बुनना शुरू करेंगे। लंबाई हम कुछ दूर तक बुन लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें लंबाई कुछ दूर तक बुनकर कंप्लीट करेंगे और जिस तरह से इधर हम बना रहे हैं उसी तरह से इस तरफ भी बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोनों तरफ इस तरह बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इसे हम दोनों तरफ ये बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये बीच में हो जाएगा, आपको यहाँ पे बीच में रहेगा। ये चोली इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। इसे आप पलट कर भी इस तरीके से भी पहना सकती हैं। अगर आप पलटेंगी तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। देखिए ये यहाँ हो गया, ये यहाँ इस तरह आएगा, इस तरह आएगा। और ये जो हम डोरी डाले हुए हैं, डोरी इस तरह से बंध जाएगा। अभी यहाँ भी साइड में डोरी हमें डालना बाकी है। यहाँ कान्हा जी का फेस आ जाएगा, यहाँ पे कान्हा जी का फेस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे, आप इसे सीधा भी इस तरीके से भी आप इसे पहना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हुए हैं, इसे हम यहाँ तक कंप्लीट किए, 10 लाइन में इसे बनाकर कंप्लीट किए हैं। देखिए यहाँ पे 10 लाइन में कंप्लीट कर लिए और ये साइड से हम 1 लाइन आउटलाइन देते हुए यहाँ से यहाँ तक आ गए और लास्ट में यहाँ कुछ चेन बनाकर इसे हम डोरी का रूप दे दिए हैं यहाँ पे। और ठीक उसी तरह यहाँ से हम उठाने के बाद इसे भी 10 कंप्लीट किए और ये आउटलाइन दिए देते हुए अब हम यहाँ पे देखिए डोरी का रूप देंगे। इस तरह से यहाँ लास्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे।
अब यहाँ हम कुछ चेन बना लेंगे जो आपका ये डोरी कहलाएगा। अब यहाँ इसे हम कट कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से हो गया। आपको इसे भी कट कर लेंगे या अंदर की ओर इसे हम ले जाएंगे या सुई धागा की मदद से सिल लेंगे अंदर की ओर बाद में ले जाकर। ये हो गया आपका। ये यहाँ पे इस तरीके से मुड़ जाएगा। अब देखिए अब हम यहाँ पे एक मोती लगा लेंगे और अगर आप इसे चाहती हैं इस तरह से सीधा सीधा ही पहनाना तो आप यहाँ पे भी एक मोती इस तरीके से लगा सकती हैं। यहाँ भी एक मोती लगा सकती, यहाँ पे हमें मोती लगाना ही लगाना है और साथ में इसे हम यहाँ हल्का हल्का टाँक देंगे सुई धागा की मदद से। तो चलिए हम मोती वगैरह लगा के हम इसे फिट कर लेते हैं। यहाँ पे एक मोती हम लगा चुके हैं। अब सुई को हम इस तरह से यहाँ तक ले जाएंगे। देखिए ये हम इसे यहाँ तक ले गए। अब इसे पलटेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम एक मोती लगाएंगे। सीधा तरफ से आएंगे, सीधा तरफ से लगाएंगे। तो देखिए मोती लगाने से पहले हम इसे इस तरीके से सुई धागा की मदद से यहाँ पे इस ढंग से सिलेंगे। देखिए इस ढंग से हम सिलेंगे। अब यहाँ भी हम एक मोती लगा लेंगे और जिस तरह से हम इस तरह बना रहे हैं उसी तरह दूसरा भी हम तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम सुई को इस तरफ ले आएंगे, यहाँ से इस तरफ ले आएंगे और जिस तरह से हम इसे बनाए उसी तरह यहाँ भी हम कर लेंगे। तो चलिए इतना हम कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये दोनों हम बना चुके हैं। अब हमें करना क्या है, पीछे की ओर हम सुई ले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे लाए हम सुई, यहाँ पे लिया है। अब आगे तरफ देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा आ गया। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इसे हम हल्का सा यहाँ टाँकेंगे, इसे यहाँ टाँकेंगे। ये बीच में आपको इतना गैप आना चाहिए। तो चलिए इसे हम इस तरीके से मोड़ते हैं। देखिए मोड़ने के बाद इसे हम हल्का सा बस यहाँ पे इस तरह से एक बार मात्र, अगर आप इसे 2-3 बार कर देंगे तो फूल खिला हुआ नहीं नज़र आएगा, इसलिए मात्र एक बार इसे सह देने के लिए यहाँ पे हम टाँके हुए हैं। अब देखिए सुई को हम इस तरफ ले जाते हैं, ढीला, यहाँ पे हमें टाइट नहीं करना है, ढीला, और यहाँ इस तरीके से थोड़ा सा बस ढीला सा हमें रखना है। और यहाँ अब हम एक नोट लगा लेंगे, सुई को कट कर लेंगे, यानी धागा को हम कट कर लेंगे। अब जो भी बचा हुआ है इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। अगर आप चाहती हैं इसे तो आप अंदर की ओर इसे डाल सकती हैं क्रोशिया की मदद से। अब देखिए जब भी हम पहनाएंगे कान्हा जी को तो ये चीज़ ऐसे कर लेंगे, ये चीज़ ऐसे कर लेंगे और इसके बाद इस तरफ से इस तरीके से लाकर हम पहनाएंगे कान्हा जी को।
तो ये चोली आपका बनकर तैयार हो गया। हाँ, चोली हम कुछ अलग ढंग से बतलाए हुए हैं आप लोगों को। देखिए ये अगर आप सिलना चाहती हैं तो इस तरह से इसे इस तरह से गोलाई में यहाँ पे आप सिल सकती हैं। सिलने के बाद भी अच्छा लगेगा ये। और अगर आप ऊपर से डालना चाहती हैं तो ऊपर से भी डाल सकती हैं। तो इस तरह से ये चोली और घेरा दोनों कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर हम अगले वीडियो में इसका टोपी बनाएंगे।